हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए चलते हैं नंदगांव में एक दूसरे सुंदर स्थान पे, गेंदक, जो कि साख्य रस का स्थान है। जैसा ही नाम लिखा है वैसा ही हम उसके नाम के आधारित पे, जो लीला के आधार पे जो नाम दिया गया है, जहां पे भगवान ग्वालों के साथ, जो जितने भी गोप कुमार हैं, बालक हैं, उनके मित्र हैं, सखा हैं, उनके साथ कई प्रकार की लीलाएं करते थे। जैसे स्टिक्स, लाठियों से खेलना, कुश्ती खेलना और चौसर इत्यादि प्रकार की गेम खेलना, और विशेष रूप से गेंद की खेल। तो गेंद, जहां गेंद खेलते हैं उस हिसाब से गेंदक का नाम हो गया, और जहां गेंद की गेम खेली जा रही है। और सभी गोप एक प्रकार का कंपटीशन करते थे कि कौन जीतेगा जो भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठेगा। तो इस प्रकार से, या फिर कंपटीशन था कि कौन जीतेगा, कृष्ण की इच्छा पहले पूरी करेगा। तो मानो कृष्ण बैठे और कुछ इच्छा व्यक्त करेंगे तो सब भागेंगे, कौन इस इच्छा को पहले पूरी करेगा। तो ऐसा अद्भुत वातावरण था। आचार्य बताते हैं कि ये जो कंपटीशन था, ये भौतिक जगत जैसा कंपटीशन नहीं था जिसमें हर कोई जीतना चाहता है, जीतना चाहता है। ये कंपटीशन क्या था कि हर कोई ऐसे भाग लेगा कंपटीशन में जिससे दूसरे का उत्साह बढ़ेगा और वो भगवान को पहले प्राप्त कर ले या भगवान की इच्छा पहले पूरी करे। तो भाग तो ऐसे ले रहे हैं जैसे वही जीतेंगे, लेकिन साथ ही साथ इच्छा है कि इससे दूसरे को प्रोत्साहन मिले। और इसी प्रकार से सब भगवान से जुड़े हुए हैं। कभी कभी झूले पे बैठ के झूले की गेम्स होती, और कभी कभी बंदरों के साथ खेलते, अद्भुत अद्भुत। कभी कभी एक दूसरे के साथ मजाक करते, हंसी करते। और सभी ग्वाले कृष्ण के कई गुणों से आकर्षित थे। एक तो कृष्ण एक बहुत ही सुंदर आकर्षित बालक है, बहुत कैरिज्मा है उनमें। और साथ ही साथ कृष्ण का जो हंसाने का, हंसने का तरीका, साथ ही साथ कृष्ण की शक्ति, गिरिराज धारण किया, असुरों को मारा, ऐसा कृष्ण का बांसुरी बजाने का तरीका। और सबसे बड़ी बात, भगवान आए हैं लेकिन बालकों की ही उम्र के हैं, तो हम उम्र हो गए तो और आकर्षण हो गया। जैसे बच्चा एक बच्चे को मिल जाए, फटाफट दोस्ती बन जाती है। और मित्र कई प्रकार के थे। कुछ मित्र ऐसे भाव में रहते थे, हमेशा भगवान को एडवाइस देते थे, ऐसा करना उचित है, ऐसा करना उचित नहीं है। कुछ मित्र थे जो भगवान से कुश्ती इत्यादि करते थे, हरा के खुद मेडल जीतते थे। जैसे एक श्रेणी है उनके मित्रों की जिनको बोलते हैं प्रिय सखा। प्रिय सखा मतलब ऐसी मित्रता है कि भगवान को हरा देंगे, बिल्कुल जीत जाएंगे, भगवान के ऊपर ही चढ़ जाएंगे कुश्ती वुश्ती में। और एक प्रकार के सखा है जिन्हें बोलते हैं प्रिय नर्म सखा। जो प्रिय नर्म सखा क्या है, वो भगवान से एक प्रकार का दास्य भाव है, जैसे सेवक हो। सखा है लेकिन लाइक्स टू सर्व, सेवक भाव में। और विशेष रूप से जब भगवान माधुर्य लीला के अनेक योजनाएं बनाते हैं, राधा रानी से मिलना है, गोपियों से मिलना है, तो उसमें सहायता करते हैं प्रिय नर्म सखा। तो ये भगवान की साख्य रस की कुछ लीलाएं हैं जो यहाँ संपन्न हुई। और ये स्थान जो है नंदग्राम के ही परिक्रमा में आता है। तो गेंदक का हम देख रहे हैं, और यहाँ पे इस मैप के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पावन सरोवर, और यहाँ मोती कुंड है, और यहाँ गेंदक है। लेकिन साथ ही साथ एक और स्थान जिसे गेदूखोर बोलते हैं। अभी देखिए, हमें दो रिकॉर्ड्स में दो अलग नाम से, दो अलग अलग मैप में अलग अलग स्थान बताया गया है। लेकिन वो मैप देखने से पहले हम बताएंगे कि और इस स्थान के दर्शन कर लें। ये सुंदर कुंड है, इस कुंड को गेदूखोर कुंड भी बोला गया है, और ये सुंदर वन है, हम देख रहे हैं। तो यहाँ भगवान बहुत गेम्स खेले, ध्यान लगा सकते हैं। सोचिए, यहाँ भगवान खेल रहे होंगे, गेंद का खेल रहे होंगे, कुश्ती कर रहे होंगे इस वन में। ये सुंदर दृश्य हम देख रहे हैं। इस कुंड के तट पे बहुत सारी गेंद की, बॉल्स की गेम्स खेली होंगी, जल में क्रीड़ा की होगी भगवान ने। और यहाँ से हम ये सुंदर वन का दर्शन करते हुए
आइए अभी आपको दिखाते हैं एक बड़ा वाला मैप जो है नंदगांव का, जिसमें हम सारे के सारे स्थान एक साथ देख सकते हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं बड़े वाला मैप, जिसमें बिल्कुल बीच में नंद भवन है और उनके आसपास कई सारे स्थान है। जैसे यहां पे हम लगभग ऑलमोस्ट 36 37 लगभग 40 के नंबर तक हम लोग स्थान देख सकते हैं। तो ये जो स्थान देख रहे हैं, आइए इस मैप को हम नजदीक से देखते हैं, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो ये बड़ा हो गया और यहां पे हम देख रहे हैं, अभी हम आप ये नंद भवन देख रहे हैं। और नंद भवन के अभी इस मैप के अनुसार गेदू खोरकुंड यहां बताया है। स्क्रीन में 13 नंबर अगर आप देखेंगे, जो 13 नंबर का स्पॉट है वो गेदू खोरकुंड बताया है। तो ये गेंद खेलने की जगह हो गई। साथ ही साथ कल हमने कई स्थानों पर चर्चा की, आइए एक नजर घुमाते हैं वो स्थान नंद भवन के एक आसपास कहां पे हैं। अगर बिल्कुल बीच में नंद भवन है और जैसा 1 नंबर और 2 नंबर लिखा है, जहां पे आप हमारा एरो देख रहे हैं, तो हमारा पॉइंटर देख रहे हैं वो 1 नंबर 2 नंबर पे है। 1 नंबर जो है नंद महाराज का जो मंदिर है, जहां कृष्ण बलराम विराजमान है। और 2 नंबर जो है हमारे वो नंदीश्वर महादेव का स्थान है, जिनके दर्शन हम कर चुके हैं, जो भी एक क्षेत्रपाल के रूप में माने जाते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हमने कल चर्चा किया दधी मंथन, यशोदा माई कैसे एक मटका जिसको 4-5 महिलाएं मंथन करती हैं दही का, तो दधी मंथन का स्थान है। चौथा जो है नरसिंह भगवान का मंदिर, जिनकी सेवा नंद महाराज स्वयं करते थे। उनको बताया गया आप नरसिंह देव की पूजा करिए। पहले वहां पे वो वरहा देव और नारायण की सेवा करते थे, लेकिन जब कृष्ण पे बहुत संकट आ रहे थे तो नरसिंह भगवान की सेवा शुरू करी। फिर हमने कल यशोदा कुंड के दर्शन किए, जहां पे माँ यशोदा स्नान इत्यादि करती थी और भगवान कृष्ण और बलराम को कहीं खेल करते हुए देखती थी, तो ये यशोदा कुंड है। और उसके पास ही कल हमने हऊ बिलऊ के भी दर्शन किए। देखिए एक अद्भुत लीला जो हमने कल नहीं बताई वो बताना चाहेंगे, यशोदा कुंड और हऊ बिलऊ की जो कथा है। तो बोले एक बार क्या हो गया, कृष्ण बहुत ही नटखट बहुत ही मस्ती कर रहे थे, तो यशोदा ने उनको डराने के लिए बोला हऊ आ जाएंगे, हऊ बलाऊ आ जाएंगे। कृष्ण ने बोला ये हऊ बिलऊ क्या चीज है, हमने तो कभी सुना ही नहीं। तो जब उन्होंने बोला हऊ बिलऊ आ जाएंगे, तो बोलते हैं माँ यशोदा ने तो कृष्ण को डरा दिया कि आप बाहर मत जाइए। कृष्ण डर के अंदर आ गए। थोड़ी देर बाद फिर कृष्ण ने थोड़ा मस्ती करी, यशोदा ने बोला हऊ बिलऊ आ जाएंगे। कृष्ण फिर डर के अंदर आ गए। अभी जस्ट बाहर जाने ही वाले थे, अंदर आ गए। जब वो हो गया, फिर काफी समय हो गया, फिर कृष्ण बाहर चले गए। जब कृष्ण बाहर चले गए खेलने के लिए, और जैसे ही कुछ समय बाद खेल के रोते हुए अंदर आए, घबराए हुए अंदर आए। माँ यशोदा ने बोला आप इतना रो क्यों रहे हो? तो कन्हैया ने बोला हऊ आ गया। यशोदा सोच रही है कि मैंने तो एक बनावटी कहानी बना दी, हऊ आ गया, किधर हऊ आ गया, कौन है हऊ? कृष्ण रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, हऊ आ गया, हऊ आ गया, हऊ आ गया। यशोदा को समझ नहीं आ रहा कौन सा हऊ आ गया। यशोदा स्वयं बाहर देखने के लिए गई जब ही माता, तो देखा सच में एक अद्भुत प्राणी है। जैसा वर्णन मां यशोदा ने कृष्ण को किया था कि हऊ के बड़े बड़े दांत हैं, बड़ा डरावना है, वैसे ही रूप के कुछ प्राणी चल के आ रहे थे। मां यशोदा घबरा गई, उनके तो मानो प्राण ही निकल गए हों। और वो यशोदा कृष्ण को पुकारने लगी मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। पहले कृष्ण को डरा रही थी और अभी कृष्ण को ही पुकार रही है। उतनी देर में जैसे क्षेत्र के रक्षक, नंदगांव के रक्षक नंदीश्वर महादेव वहां प्रकट हो गए। बोले भगवान को क्यों समस्या करें। नंदीश्वर महादेव बोले मैं ही जाके सब संभाल लेता हूं। नंदीश्वर महादेव आ गए और हऊ बिलऊ को भगा दिया। और ये दृश्य यशोदा माई देख रही हैं। तो बताते हैं ये लीला क्यों हुई। हऊ बिलऊ तो कुछ थे ही नहीं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं, माता इतना बोल रही है आ जाएंगे आ जाएंगे, तो भगवान ने अपनी शक्ति से कुछ हऊ बिलऊ को प्रकट कर ही दिया वहां पे। और जिनके नाम पे कृष्ण को डरा रही थी, कृष्ण ने उनके द्वारा यशोदा माँ को डरा दिया। तो ऐसी अद्भुत मीठी मीठी लीलाएं यहाँ पे हुई, बहुत ही मधुर लीलाएं। हऊ बिलऊ की लीला जो है, जो कि बनावटी जीव थे लेकिन सच में आ गए, एक समय ऐसा हो गया। फिर हम देख रहे हैं नंद महाराज की बैठक। नीचे आप उम्मीद है देख रहे होंगे, यहाँ कुंड है और बैठक है। तो इस प्रकार से हम नंद भवन से नीचे आए हैं। ये नंद भवन है और नीचे आके सब स्थान देख रहे हैं। और जो नंद महाराज की हम बैठक देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस बैठक की लीला किस प्रकार से है। बैठक की लीला कुछ ऐसी है कि
कल हम बता चुके हैं नंद बैठक का स्थान, लेकिन एक छोटी सी लीला बताना चाहेंगे। उपानंद, जैसे नंद महाराज ये 5 भाई हुए, उपानंद, अभिनंद, नंद, सनंद और नंदन। तो एक दिन उपानंद जो सबसे बड़े भाई हुए, उन्होंने बोला चलो मीटिंग करना है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो सब लोग ये मीटिंग के स्थान पे आ गए, जो नंद बैठक हम सामने देख रहे हैं ये जो मैप में। तो जब सब मीटिंग के स्थान पे आ गए तो नंद महाराज ने बोला क्या हुआ? उपानंद ने बोला आपको मालूम नहीं क्या हुआ? देखो हम कब से देख रहे हैं कृष्ण हमारे कैसे अद्भुत अद्भुत लीलाएं करता है, बड़े बड़े असुरों को मार देता है, ऐसी ऐसी लीलाएं की। तो जब ये बात का वर्णन हो रहा है तो उपानंद बोलते हैं जब गर्ग ऋषि आए थे हमारे पास तो हमसे बोला था ये कृष्ण मामूली बालक नहीं है, कोई बड़ा सिद्ध योगी, कोई बड़ा देवता, या हो सकता है साक्षात नारायण हो। तो उपानंद बोले मेरी चिंता यह है कि इतने बड़े महान शक्ति हमारे यहां जन्म तो ले लिए, लेकिन यशोदा को समझता ही नहीं है कुछ, यशोदा को बात ही समझ में नहीं आती। कभी उनको लाठी से प्रताड़ती है, डराती है, कभी मारने पे उतर आती है, कभी रस्सी से बांध देती है, कभी कान खींच देती है। ये उचित नहीं है, बहुत अपराध लगेगा। नंद महाराज उपानंद को बोले आप क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि जब उपानंद ऐसा बोल रहे हैं तो कृष्ण की चिंता बढ़ रही है, अरे इतना अच्छा मधुर लीला चल रहा है, बीच में ये सिद्धांत और तत्व क्यों लेके आ रहे हैं? तो यशोदा माई बड़ा सॉरी नंद महाराज बड़ा क्रोधित हो गए, नाराज हो गए, उपानंद से बोले आप क्या बेतुकी बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कृष्ण भगवान है, ये सिद्धि योगी हो सकता है क्या? पूरा दिन तो खाने के बारे में सोचता है। अरे जो योगी है वो खाता नहीं है इतना, वो तपस्या उपवास करता है, और ये तो हर समय खाना 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 खाना, बस और कुछ सोचता ही नहीं। अजीब बात है। और बोले आप बोल रहे हैं कोई देवता है? अरे देवता होता तो खाने के लिए ऐसा नहीं भटकता जैसे कोई भूखा व्यक्ति है जिसके पास भोजन ही नहीं है। देवता तो सभी ऐश्वर्यों से संपन्न रहते हैं, और आप बोलते हैं भगवान नारायण है, हो ही नहीं सकता। ये तो पूरा अधार्मिक है, गलत काम करेगा और झूठ बोलेगा मैंने नहीं किया, और अच्छा काम नहीं करेगा लेकिन बोलेगा मैंने किया और श्रेय ले लेगा। अगर कोई दाऊजी इनका बड़ा भाई बलराम कुछ अच्छा काम करता है तो ये श्रेय खुद ले लेता है, और चोरी करता है, मक्खन चुराता है, गोपियों को तकलीफ देता है, लेकिन आके बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, झूठ बोलता है। ऐसा व्यक्ति कैसे भगवान हो सकता है? कैसे बड़ा महासिद्ध पुरुष हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो ऐसे करके नंद महाराज ने कुछ लीला बताई, उपानंद ने कुछ लीला बताई, अभिनंद ने कुछ लीला बताई, बाकी जो गांव के लोग थे उन्होंने लीला बताई, और जोर जोर से सब लोग हंसने लगे। और वो बैठक जो सीरियस बैठक शुरू हुई थी वो एक हास्य बैठक में बदल गई। तो ये नंद बैठक का स्थान है, बड़ा ही सुंदर लीला यहाँ पे हुई। और फिर हमने कल नंद बैठक के बाद मधुसूदन कुंड और करेला कुंड के दर्शन किए। इन कुंड की लीला क्या है? जहां पे भगवान बहुत सारे सुंदर पुष्प वहां पे हमेशा मिलते थे, फूल मिलते थे, और भगवान देखते थे पूरा कुंड फूलों से भरा पड़ा है, कुंड के आसपास फूल हैं और बहुत सारी मधुमक्खियां मंडरा रही हैं, इसलिए नाम हुआ मधुसूदन। जिन मधुमक्खियों को देख के भगवान आनंद लिए। तो मधुसूदन भगवान, कृष्ण का नाम मधुसूदन है, मधुसूदन जो है मधु को देख के आनंद ले रहे हैं, तो ये मधुसूदन कुंड हो गया। फिर ये 2 कुंड को देखने के बाद कल हम चरण पहाड़ी पे भी गए थे, जहां भगवान के चरण चिन्ह पाए जाते हैं। भगवान के प्रेम से कैसे वो चट्टाने भी पिघल गई, उनके चिन्ह है। कुछ लोग बोलते हैं ये वही चिन्ह है जब अक्रूर जी आए थे मथुरा से, तो उन्होंने यहाँ पे भगवान के चिन्ह के दर्शन किए थे। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं वो स्थान कहीं और है, तो वो चर्चा बाद में करेंगे। तो इस प्रकार से हमने जो नंद भवन में अपनी परिक्रमा शुरू करी, नंद भवन से हम नीचे जाते हुए सब स्थान करते हुए पूरा परिक्रमा, ये परिक्रमा मार्ग से जा रहे हैं हम। और ये सूर्य कुंड, देखिए ये सूर्य कुंड जो है, सूर्य कुंड की महिमा क्या है कि बोले जब कृष्ण ऐसी अद्भुत अद्भुत लीला कर रहे थे, एक दिन सूरज भगवान ने ऊपर से देखा। देखिए जैसे वृंदावन में आपको याद होगा एक द्वादश आदित्य टीला, जहां पे श्री कृष्ण कालिया को मारने के बाद लेटे हैं, कालिया पे मारे तो नहीं बट दंड देने के बाद विराजमान है यमुना में, बहुत देर तक गीले हो गए, तो 12 सूर्य उनको सुखा रहे हैं। उधर भी सूर्य भगवान ने कृष्ण के सौंदर्य के दर्शन किए। नंद भवन में हम देखते हैं जब श्री कृष्ण अनेक लीलाएं नंद गांव में कर रहे थे, एक दिन सूरज ने ऊपर से देखा और भगवान के सौंदर्य को देखा और इतने प्रसन्न, स्तब्ध हो गए। सूरज ने अपना जो चक्र था उनका रुक गए, एक ही स्थान पे रुक गए।
सूरज ने अपना भ्रमण रोक डाला। तो वो स्थान जिसके ऊपर सूर्य बिल्कुल स्तब्ध हो गए, उस लीला को इंगित करते हुए यहाँ पे एक सूर्य कुंड बनाया है। तो ये सूर्य कुंड स्थान है। तो इस प्रकार से नंद भवन के नीचे के सभी स्थान हम दर्शन कर लिए हैं। अभी थोड़ा साइड में आते हैं यहाँ पे। फिर हमने गेदूखोर कुंड पर भी चर्चा किया, फिर वृंदा कुंड के बारे में चर्चा किया। हमने एक चर्चा किया कैसे एक देखिए 3 योगपीठ हैं, वृंदा कुंड, राधा कुंड और गोविंद जी मंदिर वृंदावन में। राधा कुंड और गोविंद जी मंदिर के दर्शन कर चुके हैं और कल हमने वृंदा कुंड के दर्शन किए थे। और वृंदा कुंड जो है वृंदा देवी का वन है। देखिए यहाँ की लीला बड़ी अद्भुत है वृंदा कुंड की, जो वृंदा देवी का जो कुंड है। जैसे हमने बताया वृंदा देवी जो है पूरे वृंदावन की जो इंचार्ज हैं, देवी हैं। तो स्वाभाविक है पूरा वन जो है उनके हिसाब से ही पूरा वन भगवान की सेवा के लिए योजनाएं बनाता है। तो यहां पे वर्णन इस प्रकार से किया गया है वृंदा कुंड के बारे में। तो वृंदा सुबह के समय जो भगवान जो जिसे हम बता रहे थे योगपीठ वो स्थान है जहां पे भगवान अपने नित्य सिद्ध संगियों के साथ, जो बहुत ही निकटीय संगी हैं, गोपियां हैं, उनके साथ विराजमान रहते हैं। तो पूरा योगपीठ एक कमल के रूप में है और उसके बिल्कुल बीच में एक स्वर्ण एक सिंहासन है, वहां श्री श्री राधा कृष्ण विराजमान होते हैं। उनके पास में 8 पंखड़ियां हैं, वो पंखड़ियों पे 8 प्रमुख गोपियां बैठती हैं, उनके साथ उनकी मंजरियां बैठती हैं और फिर आगे 16 पंखड़ियां हैं, 32 पंखड़ियां हैं, 64 पंखड़ियां हैं, ऐसे करके एक बड़ा कमल है और बहुत सारी गोपियां भगवान के साथ विराजमान रहती हैं और आगे ये बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो उसे योगपीठ बोलते हैं जहां भगवान एक स्पेशल मीटिंग करते हैं विशेष गोपियों के साथ। तो एक योगपीठ यहाँ पे वृंदा कुंड में, एक राधा कुंड और एक वृंदावन में गोविंद जी मंदिर पे। तो यहाँ पे एक बार लीला हो गई वृंदा कुंड में। श्रीमती राधा रानी ललिता जी के साथ मिलने के लिए आ रही थी और श्री कृष्ण नंदगांव से आ रहे थे, नंद भवन से आ रहे थे। तो ये दूर से आ रहे थे, तभी श्रीमती राधा रानी ने दूर से कुछ तो देखा वृंदा कुंड के क्षेत्र में और ललिता जी से बोलती हैं, अरे आपने देखा एक बादल है उधर, बड़ा ही अद्भुत बादल, बड़ा ही सुंदर बादल, और उस बादल के आसपास बिजली चमक रही है लगातार। और जनरली इंद्रधनुष एक ही तरफ होता है, इनके यहां 2-2 इंद्रधनुष है, ऊपर भी नीचे भी, और सामने बहुत सारे सफेद पक्षी उड़ रहे हैं। तो ललिता देवी समझ गए कि राधा रानी उस सौंदर्य को देख के ऐसे मुग्ध हो गई, एक अलग भाव में प्रवेश कर गई। उन्होंने राधा रानी को शांत कराया और बोला, देखो ये जो आपने बादल देखा ना, ये बादल नहीं है, मेघ वर्ण के श्याम सुंदर हैं, हमारे श्याम सुंदर वृंदा कुंड में विराजमान है। और बोले ये बादल के सामने जो आप सफेद पक्षी उड़ते हुए देख रही हो, वो भगवान ने जो मोतियों का हार पहना है और जो हिलडुल रहा है, वो हार जो है सफेद पक्षी दिख रहे हैं। और बोले जो आप बिजली चमकती देख रही हो, वो भगवान की पीतांबर धोती है, पीतांबर धारण किए हुए हैं। और वही नहीं, जो आप इंद्रधनुष देख रही हो, बोले वो भगवान के शीश पे जो मोर पंख है और भगवान की छाती पे जो वैजयंती माला है, ये जो 2 तत्व हैं, ये आप इंद्रधनुष के रूप में देख रही हैं। तो ऐसी सुंदर लीला यहां पे घटित हुई वृंदा कुंड में। फिर हमने कल गुप्त कुंड की भी चर्चा करी, जहां अनेक गुप्त लीलाएं भगवान की गोपियां आयोजित करती थी। फिर हमने सनातन गोस्वामी भजन कुटीर देखी, जहां पे भगवान श्री कृष्ण बालक के रूप में उनके लिए एक दूध का मटका लेके आए, दूध का कटोरा लेके आए थे। और हमने पावन सरोवर देखा, जहां पे प्रयागराज जी स्नान करने आए। तो हम देख रहे हैं इस समय पावन सरोवर। तो इस प्रकार से नंद भवन में जो हम परिक्रमा शुरू की है, ऐसे नीचे घूमते हुए फिर हम ऊपर आ रहे हैं और यहां पे देख रहे हैं हम रोहिणी कुंड। रोहिणी कुंड क्या है? जहां मां रोहिणी जो बलराम जी की माता हैं, वो यहाँ पे स्नान करती थी, उनका स्नान का स्थान है। जैसे नंद भैटक के पास नंद कुंड है, फिर यशोदा कुंड को देखा, फिर अभी हम रोहिणी कुंड को देख रहे हैं। और माँ यशोदा को खाना पकाने में बहुत सहायता करती थी रोहिणी देवी, बिकॉज रोहिणी देवी बहुत एक्सपर्ट कुक रही, खाना बहुत ही बढ़िया बनाती। उसके पीछे हम देख रहे हैं फुलवारी कुंड, जहां पे अनेक वैरायटी के फूल हुए। तो श्रीमती राधा रानी और गोपियां यहां से फूल एकत्रित करने आती थी, तो ये फुलवारी कुंड है।
फिर कल हमने मोतियों की लीला देखी मुक्त कुंड में, जहां वृषभानु महाराज और नंद महाराज का आपस में वार्तालाप हो रहा है। वृषभानु महाराज ने कुछ टोकरियां भेजी, बदले में नंद महाराज ने कृष्ण के बगीचे से बहुत सारे मोती इकट्ठे करके, बड़े बड़े मोती चंद्रमा के समान तेज वाले, वो वृषभानु महाराज के लिए भेजे। और इस प्रकार से बरसाना में कुछ लोग जिनको कृष्ण पे डाउट हो रहा था, उनका डाउट दूर हुआ, वो कृष्ण के दिव्य तत्व को समझ गए। उसके बाद देखिए एक स्थान आता है शुनहरा कुंड। आइए शुनहरा कुंड के बारे में चर्चा करते हैं। शुनहरा मतलब जो हमारी भूख और प्यास को कंट्रोल किया हो। जहां पे देखिए कई लीलाएं हैं इस स्थान की। एक तो लीला इस प्रकार से बताई गई है शुनहरा, यहां पे इस क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण गैया को चराने लेके आते और अनेक जल क्रीड़ा करते अपने मित्रों के साथ। लेकिन ये जो स्थान है, पूरा क्षेत्र है, इसे तगड़ तीर्थ भी बोला जाता है, जहां पे नंद महाराज के पिता पर्जन्य महाराज ने तपस्या किया। जैसे हम पहले बता चुके हैं, देवमीढ़ महाराज की दो पत्नियां हुई, एक गोपी परिवार से, एक ग्वालों के परिवार से, एक क्षत्रिय परिवार से। तो ग्वालों के परिवार में जो उनके पुत्र का जन्म हुआ वो हुए ने पर्जन्य महाराज। और पर्जन्य जो हुए उनका विवाह हुआ वरीयसी देवी से। और पर्जन्य महाराज यहां पे निवास करते थे, लेकिन बाद में बहुत असुरों के शक्तियों के आतंक से यहां से गोकुल चले गए थे। लेकिन जब यहां निवास करते थे तो बोलते हैं इस स्थान में उन्होंने तपस्या प्रारंभ किया और उपवास इत्यादि किया, तभी नारद मुनि उनके सामने प्रकट हो गए। तो शुनहरा मतलब जहां पे अपनी भूख प्यास को कंट्रोल किया हो। नारद मुनि प्रकट हो गए। नारद मुनि कहने लगे कि देखो मैं तुम्हें एक स्पेशल मंत्र देता हूं, मंत्र में दीक्षा देता हूं, वो मंत्र का जप करिए। और जब वो रोज उस प्रकार से मंत्र जप करने लगे, कठिन तपस्या करने लगे, तो काफी समय तपस्या करने के बाद एक आकाशवाणी हुई। तो उन्होंने तपस्या क्यों शुरू करी थी? उनको संतान की इच्छा थी, एक उत्तम क्वालिटी, एक अच्छे पुत्र की इच्छा थी। तो उन्होंने बहुत तपस्या करी, बहुत साधना करी। एक दिन आकाशवाणी हुई, बोले आप चिंता मत करिए, आपके 5 योग्य पुत्र होंगे और उनमें से जो बीच वाले नंद होंगे उनके यहाँ श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा, जो कहीं मधुर लीलाएं करेंगे नंदगांव में, गोकुल में, और साथ ही साथ कहीं असुरों का वध भी करेंगे। तो पर्जन्य महाराज के जो 5 पुत्र हुए, उपानंद, अभिनंद, नंद, सनंद और नंदन। तो ये वो स्थान है जहां पे तपस्या करके पर्जन्य महाराज को वो वर प्राप्त हुआ और बाद में वो गोकुल चले गए थे, वहां पे उनको पुत्रों की प्राप्ति हुई और बाद में जाके नंद महाराज के यहाँ कृष्ण का आगमन हुआ। तो ये शुनहरा कुंड हो गया। उसके पास ही हम देख रहे हैं तो मुक्त कुंड कर दिया, फुलवारी कुंड हो गया। अभी हम सहसी कुंड के दर्शन कर रहे हैं। इस सामने सहसी कुंड, इन सब कुंड के चित्र तो अभी नहीं है हमारे पास। और देखिए कुछ चित्र हमारे पास हैं पुराने, कुछ चित्र ऐसे हैं जहां पे वो कुंड अभी दिखते ही नहीं है, ऐसा भी है। कुछ कुंड अभी बहुत विकास हो गया है तो बहुत सुंदर बन गए हैं। तो अभी हम इस मैप के द्वारा बता रहे हैं। सहसी कुंड क्या है? सहसी कुंड यानी साहस किया। एक बार सभी सखियों ने बहुत साहस करके, रिस्क लेके कृष्ण, राधा रानी को यावत से बुलाया, कृष्ण को नंदगांव से, और यहां पे क्रीड़ा करी। जो साहस करके लीला का आयोजन किया, सहसी कुंड। लेकिन साथ ही साथ इसका नाम एक और भी है, वो है बोलते हैं सरसिक जोड़ी कुंड। देखिए सारस जो होता है पक्षी, वो एक बार अपना पार्टनर ढूंढ ले तो जिंदगी भर उसी पार्टनर के साथ रहता है। बाकी पशुओं का, पक्षियों का ऐसा नहीं है, बट सारस का ऐसा रहता है। तो मां यशोदा ने देखा कि ये कृष्ण बलराम ऐसा प्रेम है, भाई तो हैं, मित्र भी हैं, खेलते भी साथ में हैं, खाते भी साथ में हैं, सोते भी, हर काम साथ में करते हैं, घूमते भी साथ में हैं, गैया चराने भी साथ में जाते हैं। तो उन्होंने देखा ये तो इनकी जोड़ी सारस जैसी है, जैसे 2 सारस की जोड़ी होती है। तो उस जोड़ी को सारस का नाम देते हुए इस स्थान का नाम हो गया सारसिक जोड़ी कुंड। इसके बाद हम चलते हैं तेर कदम पे, और इसके आसपास बहुत सारे सुंदर स्थान हैं। देखिए नंद भवन के बीच में दर्शन किए थे, फिर उनके आसपास परिक्रमा करते हुए अभी हम यहां पे आ रहे हैं। और उम्मीद है आप सब देख पा रहे हैं इस समय। तो अभी हम देखते हैं टेर कदम। तो जब टेर कदम के आसपास हम देख रहे हैं नंद बगीचा, तो थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं आपको।
तो यहाँ पे 3 स्थान है, टेर कदम, नंद बगीचा, आशीश्वर महादेव। तो ये जो स्थान है और नंद बगीचा, तो नंद बगीचा वो स्थान है जहां पे नंद महाराज का एक सुंदर बगीचा हुआ। वो अनेक प्रकार की सब्जियां, फूल, फल इत्यादि वहां पे उगाया करते थे। और राधा रानी जब भी आती थी तो बोलते हैं हर सुबह राधा रानी इसी बगीचे से गुजरती हुई नंद महाराज के महल जो कि यहाँ पे है वहां तक पहुंचती थी। तो हर सुबह आती थी राधा रानी कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए, जैसा उनका पहले तय हो चुका है दुर्वास मुनि के आशीर्वाद से, हम चर्चा कर चुके हैं। तो यावट से आती थी अपने ससुराल से कृष्ण भगवान के लिए भोजन बनाने के लिए। तो वो कथा वो नंद बगीचे से होकर गुजरती थी। और इसी नंद बगीचे के पास में एक छोटा कुंड भी हुआ, चंद्र कुंड, जहां पे भगवान, और जल विहार कुंड, चंद्र कुंड और जल विहार कुंड, जहां भगवान अनेक जल क्रीड़ा किए अपने मित्रों के साथ। और ये जो आप 27 नंबर देख रहे हैं ये बगीचा है, और जो 28 नंबर देख रहे हैं ये कोकेश्वर कुंड है। तो देखिए कोकेश्वर कुंड बिल्कुल नंद भवन के पास ही है ऑलमोस्ट, ये मार्ग से पार करते हुए कोकेश्वर कुंड। कोकेश्वर कुंड की महिमा क्या है कि देखिए भगवान शिव अक्सर श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए। तो जब भी आते थे यहां पे तो बोलते हैं श्री कृष्ण को देखने की इच्छा रखते थे तो जोर जोर से कोयल के समान आवाज निकालते थे, एक कोकिला के समान आवाज निकालते थे। और वो इतना जोर से निकालते थे, उससे कृष्ण को संकेत करते थे कि हम आपका दर्शन करने की इच्छा रखते हैं। तो उस लीला को प्रदर्शित करते हुए एक कुंड है, और यहाँ पे कोकेश्वर महादेव का मंदिर भी है। और इनके पीछे ही एक कुंड है 29 नंबर, कृष्ण कुंड। कितने सारे कुंड सोचिए बनाए गए हैं, सुंदर सुंदर कुंड लीलाओं का स्मरण में। कृष्ण कुंड क्या है? बोलते कृष्ण कभी कभी इस कुंड के पास से निकलते अपनी गैयों को चराते हुए, और एक दिन कृष्ण ने अपनी बांसुरी से यहाँ पे ये कुंड बनाया गैयों की प्यास बुझाने के लिए। साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ जल क्रीड़ा भी किया, और इसके आसपास बहुत सारे कदम के वृक्ष भी हुए। और पास ही में एक दूसरा भी कुंड बाद में जाके आएगा, विशाखा कुंड आएगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो जब उद्धव जी, हाँ एक और लीला है, एक तो गैयों को चराया, गैयों को जल पिलाया और मित्रों के साथ जल क्रीड़ा भी करी। उद्धव जी जब भी नंदगांव आए थे सभी गोपियों को संदेश देने के लिए, व्रजवासियों को, नंदगांव के वासियों को संदेश देने के लिए कि कृष्ण का संदेश था। कृष्ण यहां से मथुरा चले गए थे। तो जब उद्धव जी आए थे तो यहाँ पे जब पहली बार आए, विश्राम किए, तो सुबह सुबह स्नान करने के लिए यहाँ पे इस कुंड में आए जो आप देख रहे हैं कृष्ण कुंड। ये उद्धव जी का स्नान का स्थान बना। उसके बाद हम देखते हैं आशेश्वर। तो कोकेश्वर महादेव देखे हमने, कृष्ण कुंड देखा, नंद बगीचा देखा। आइए अभी देखते हैं आशेश्वर महादेव। तो यहां पे आशेश्वर वन हुआ। आशेश्वर वन जो शिवजी का स्थान है, और इधर की लीला कुछ इस प्रकार से है आशेश्वर वन की लीला। चलिए आपको ये जो आशेश्वर वन और टेर कदम के दर्शन कुछ चित्रों के द्वारा कराते हैं। आइए उन चित्रों को देखते हैं अभी हम। तो हम देख रहे हैं आशेश्वर वन। तो ये जो वन के दर्शन अभी हम करने जा रहे हैं नंदगांव के क्षेत्र में। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे नंदीश्वर पर्वत है और उनके पास टेर कदम, और ये आशेश्वर वन। ये वो मैप के दर्शन कर रहे हैं हम। आगे चलते हैं। तो ये सुंदर मंदिर है, यहाँ भगवान शिव का, महादेव का मंदिर है। अंदर शिवलिंग विराजमान है, साथ ही साथ पीछे शिवजी का भी एक सुंदर विग्रह हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो स्थान है, देखिए यहाँ शिवजी की बड़ी अद्भुत लीला, जैसे शिवजी ध्यान में बैठे हैं। जैसे हम बता चुके हैं नंदेश्वर महादेव की लीला में कि जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ विराजमान है तो शिवजी उनके दर्शन के लिए आतुर थे, लेकिन मैया उनको दर्शन करने ही नहीं दे रही थी, क्योंकि उनका रूप ऐसा ही अद्भुत था, अजीब रूप है। राख है, सांप है शरीर पे, जटाएं हैं बड़ी बड़ी। तो सोच रही हैं शिव को, ये माता को मालूम नहीं कि ये शिव है। माता को लगा कोई तो योगी आ गया है, तो माता को लग रहा है कि अरे इसके आने से तो संकट हो जाएगा बालक को। तो बोलते जब माता ने कहीं बार दर्शन नहीं दिया तो यहाँ पे आके शिवजी विराजमान हुए। ये आशेश्वर वन जो है
शिव जी इस आशा से विराजमान हुए और ध्यान लगाए और तीव्र ध्यान लगाए, बोले यहां पे आके एक प्रकार का तपस्या करने लगे। बोले तब तक नहीं हिलूंगा जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे। और बोले जब यहां पे आके काफी समय तपस्या ध्यान लगाने लगे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने रोना शुरू कर दिया नंद भवन में। और तब माता को लगा ये क्यों लगातार रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। तब माता यशोदा ने सोचा कि कोई तो योगी हैं जिनको जो आए थे और हमने उनको दर्शन नहीं दिया, उनकी कुछ तो बुरी नजर लग गई है, उनको बुलाना पड़ेगा। तो तब माता यशोदा ने भगवान शिव को बुलाया। तो उस लीला में नंदीश्वर महादेव वहां पे विराजमान है, क्योंकि भगवान शिव ने श्री कृष्ण के चरणों का रज लिया, उनका जल धारण किया। तो अभी भी नंदेश्वर महादेव को चरणामृत देते हैं, और साथ ही भगवान का जो प्रसादी होता है उनको अर्पण होता है, राजभोग प्रसादी, वो सबसे पहले शिव जी को अर्पण होता है, नंदीश्वर महादेव को। तो आशेषवन वो जगह है जहां भगवान शिव बैठ गए ये धारण करके कि जब तक दर्शन नहीं मिलेगा मैं यहीं बैठूंगा। और इसको आशेश्वर वन क्यों बोलते हैं, देखिए कई तरीके से देख सकते हैं। एक तो कारण है कि भगवान शिव आशुतोष जल्दी से आशीर्वाद देते हैं, तो वो वन जहां बहुत जल्दी से आशीर्वाद मिलता है, ब्लेसिंग मिलता है, आशुतोष भगवान निवास करते हैं, वो है आशेश्वर वन। तो इस प्रकार से ये सुंदर वन देख रहे हैं। आगे चलते हैं, उसी वन के दर्शन है, उधर के वृक्ष के दर्शन है, कल्प वृक्ष है वहां पे, और वहां पे एक कुंड भी है, कुंड के दर्शन हो रहे हैं। तो ये सुंदर लीला के दर्शन है। शिव जी आए और कृष्ण को देखने के लिए, मिलने के लिए। और ये नंदीश्वर महादेव के दर्शन है जो नंद भवन में विराजमान हैं, जहां पे दर्शन मिले उनको। तो ये सुंदर आशीष वन। आइए आगे चलते हैं यहां से, और अभी दर्शन करते हैं हम टेर कदम का। तो आइए आशेश्वर वन से होते हुए, वन के मार्ग से परिक्रमा करते हुए हम आगे आते हैं। तो ये स्थान है टेर कदम का। तो यहां पे हम देख रहे हैं, मैप में हम देख चुके हैं, आशीष वन के पास ही टेर कदम है। तो आइए ये सुंदर स्थान में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर स्थान, यहाँ के भक्तों ने बड़े ही सुंदर से उसको बना के रखा है, और बहुत ही प्रेम दर्शाते हैं जब भी परिक्रमा जाते हैं हम लोग यहाँ पे। बहुत सुंदर जगह जगह पे भगवान की लीला स्थलियों का श्रृंगार करके रखा है। हम देख रहे हैं, अलग अलग चित्र देख रहे हैं। तो यहाँ की लीला कुछ इस प्रकार से आती है। थोड़ा लीला पे चर्चा करते हैं कि लीला क्या है यहाँ की। तो देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण गैया चराने आते थे और उसके बाद पूरा दिन गैयों को पूरा आनंद दिया वन में, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण गैयों को नंदगांव गौशाला में वापस लेके जाना है। तो बोलते हैं यहां पे कदम्ब के वृक्ष के ऊपर, वहां पे भगवान खड़े होके अपना बांसुरी बजाते और सब गैयों को वापस बुलाते। तो भगवान के पास इतनी सारी गैयां थी, लेकिन उन भगवान के पास एक माला थी जिस मोतियों के आधार पे गिनते कि सब गैयां आ गई हैं। और वो गैयों का भी अलग अलग वर्ण था, कुछ स्वर्ण रंग की थी, कुछ लाल रंग की थी, कुछ सफेद रंग की थी, अलग अलग अद्भुत रंग की। गैयों के शरीर पे पूरे तारे बने हुए थे, स्टार कलर्ड। तो इस प्रकार से सब गैयों का एक एक ग्रुप था, झुंड था। तो एक गैया इस रंग की है, एक इस रंग की है, तो वो काउंटिंग करते भगवान, और अपनी बांसुरी इस प्रकार से बजाते कि सबको लगता है वो पर्सनली भगवान बुला रहे हैं। लेकिन कुछ गैया फिर भी चाहती थी कि भगवान उनका नाम लेके पुकारे। तो किसी का नाम है हंसी, तो भगवान जब शाम को सब आते लेकिन कुछ नहीं आती, कुछ छुप जाती। जब तक भगवान नाम नहीं लेंगे वो आएंगी नहीं। तो एक गाय का नाम हंसी है तो भगवान बुलाते हंसी, तो वो बाहर से आती, भागती हुई आती, पर्सनली नाम लिया मेरा। सुरभि, वो भागती हुई आती, पर्सनली नाम लिया मेरा। गंगे, तो वो भागती हुई आती, मेरा नाम लिया। इस प्रकार से भगवान कहीं गैयों को बुलाते और बहुत ही प्रेम का आदान प्रदान होता। यहाँ पे थोड़ा विश्राम करते और फिर धीरे धीरे अपनी गौशाला में लेके जाते। तो ये वो टेर कदम स्थान है। साथ ही भगवान ने यहाँ पे अपना वंशी वादन किया और सब गोपियों को बुलाया। तो यहाँ पे भी रासलीला की कहीं कहीं वर्णन दिया गया, यहाँ भी रासलीला संपन्न हुई, रासलीला हुई। और इधर ही एक छोटा सा कुंड भी है, जिस कुंड जो उस लीला को
रासलीला जहां पे हुई उस स्थान को इंगित करने के लिए, दिखाने के लिए इधर ही एक आगे जाके कुंड भी है और उस कुंड के दर्शन करेंगे हम। तो यहाँ पे एक कुंड है जहां पे रासलीला संपन्न हुई। साथ ही साथ इनके पास ही 13 कदम में एक रूप गोस्वामी जी की भजन कुटीर भी है। और भजन कुटीर की लीला कुछ इस प्रकार से आती है, बड़ी सुंदर लीला है। बोलते हैं जब भी रूप गोस्वामी यहां निवास कर रहे थे तो एक दिन रूप गोस्वामी की इच्छा हुई, देखिए सनातन गोस्वामी का आविर्भाव दिवस था, तो उनकी इच्छा हुई कि हमें कुछ तो उनके लिए प्रसादी अर्पण करना चाहिए। तो उन्होंने खीर बनाने की सोची, लेकिन उनके पास उस समय सामग्री नहीं थी। तभी बोलते हैं एक सुंदर कन्या वहां पे उपस्थित हो गई और उन्होंने सारी सामग्री दे दी। एक जगह तो बताया है कि उन्होंने स्वयं खीर बनाई और रूप गोस्वामी को बोला कि हमारे गांव में ये सब सामग्री बच गई थी, तो आप इसको प्रयोग में कर लीजिए। तो जब वो पर्सनली सामग्री दे दी, या बोलते हैं खीर बनाई, और वो इतनी स्वादिष्ट खीर, पूरे जो 13 कदम के क्षेत्र में ऐसी खुशबू, दिव्य सुगंध फैल गई। तो जब ये खीर जाके सनातन गोस्वामी को दिया और सनातन गोस्वामी ने उसकी सुगंध को सूंघा और उसको टेस्ट किया, स्वादिष्ट ऐसा स्वाद था, दिव्य। सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी से पूछा, बताइए ये कहां से आई आपके पास? वो समझ गए, उसके स्वाद से ही समझ गए ये भौतिक जगत का स्वाद नहीं है। जब रूप गोस्वामी ने उस कन्या का वर्णन किया तो सनातन गोस्वामी समझ गए, अरे आपको तो सेवा में श्रीमती राधा रानी स्वयं सेवा करने आई है। तो सनातन गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा कि हम भगवान को अपनी सेवा में नहीं लगाना, हमें भगवान की सेवा करना है। तो ऐसा उनका हमेशा एक शिक्षा रहा है। तो यहाँ पे ये वो स्थान है, रूप गोस्वामी ने खूब भजन किया, तो ये लीला यहाँ पे संपन्न हुई। पहले हमने पावन सरोवर के तट पे सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर देखी, अभी 13 कदम में हम रूप गोस्वामी की भजन कुटीर देख रहे हैं। और यहीं पे बैठ के रूप गोस्वामी ने बहुत सारे शास्त्र भी लिखे, तो जिनका दर्शन अभी हम कर रहे हैं कि उसी कदम के वृक्ष के नीचे बैठ के रूप गोस्वामी ने शास्त्र लिखे। अभी रूप गोस्वामी के शास्त्र कई प्रकार के थे। देखिए, एक शास्त्र थे जिसमें वो भगवान राधा कृष्ण के मिलन के बारे में लिख रहे हैं, और कहीं शास्त्र में जिसमें उनके विरह के बारे में लिख रहे हैं। तो बोलते हैं उस वृक्ष के आसपास बहुत सारे फूल थे, और जब भी वो भगवान के मिलन के बारे में लिखते, पूरा वातावरण ऐसा सरचार्ज हो जाता, वो मिलन के आनंद से ऐसा प्रफुल्लित हो उठता कि सारे के सारे फूल उसी समय खिल जाते। और जैसे ही वो विरह के बारे में लिखते और विरह के दुख को अनुभव करके वहां पे सारे के सारे फूल और पत्तियां गिरने लगते, मानो पेड़ जो है आंसू बहा रहा है। और एक बार तो विरह का ऐसा वर्णन कर रहे थे श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के विरह का, गोपियों के विरह का, वो कृष्ण से दूर होके कैसे रो रही हैं, विह्वल उतावली हो गई हैं। तो मानो एक विरह की अग्नि रूप गोस्वामी के हृदय में प्रज्वलित हो रही है। कुछ भक्त जो थे वहां तो वो तो अचेत ही हो गए, बेहोश ही हो गए, चेतना ही खो बैठे। लेकिन रूप गोस्वामी के हृदय में ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। और जब आंसू गिर रहे थे, वो किसी भक्त के हाथ पे या किसी अंग पे गिर गए, और जैसे ही उसके अंग को स्पर्श किए, क्योंकि अंदर इतनी अग्नि थी भगवान के विरह की, वो आंखों में आंसू निकल रहे थे, वो इतने गर्म थे, वो गिरते ही बोले उस स्थान पे जो जिस त्वचा पे वो जल गई, उधर मानो ब्लिस्टर्स हो गए, ऐसा हो गया। इतने गर्म आंसू थे रूप गोस्वामी के। तो इस प्रकार से भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर जाते थे वो, चाहे वो लीला प्रफुल्लित आनंद की हो या विरह की अग्नि हो। तो ये सब सुंदर लीलाएं यहाँ पे हुई हैं। रूप गोस्वामी ने हमें बहुत सुंदर शास्त्र दिया है, भक्ति रसामृत सिंधु, जिसके आधार पे हमारी पूरी भक्ति जो सिस्टम है, प्रणाली है, पूरा का पूरा विधि है, उसी शास्त्र पे आधारित है। और रूप गोस्वामी श्री ललिता सखी की जो सेविका रूप मंजरी है नित्य लीला में, तो ये वो पवित्र स्थान है 13 कदम। तो आइए इसके बाद चर्चा करते हुए हम आगे के कई स्थानों में जाते हैं, और वो दर्शन हम मैप के आधार पे करेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं, तो हम फिर से अपना मैप देख रहे हैं, और मैप देखते हुए हम देख रहे हैं कि हमने 13 कदम के दर्शन कर लिए, नंद बगीचा के दर्शन कर लिए, आशीषेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए। अभी हम अक्रूर स्थान पे चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद। उसके पहले हम ये 30 और 31 नंबर जो देख रहे हैं, इनका दर्शन करते हैं। ये 30 और 31 क्या है?
देखिए ये 30 नंबर जो स्थान है इसे बोलते हैं योगीय स्थान। इसे योगीय स्थान क्यों बोलते हैं? क्योंकि उद्धव जी जब श्री कृष्ण का संदेश लेके वृंदावन आए थे, नंदगांव आए थे, तो बोले इस स्थान पे, ये जो 30 नंबर स्थान है, उद्धव जी ने यहां बैठ के, देखिए आगे जाके उद्धव कयारी के भी दर्शन करेंगे, लेकिन हम योगीय स्थान बोल रहे हैं जहां उद्धव जी ने तत्व ज्ञान, भक्ति योग का ज्ञान नंदगांव के निवासियों को दिया। उद्धव जी लगभग 10 महीना रहे नंदगांव में और अनेक प्रकार से नंदगांव के निवासियों को, नंद महाराज, यशोदा मैया और बाकी जो गोपियां हैं, सखा हैं, उन सबके हृदय को सांत्वना दी, क्योंकि वो कृष्ण के विरह में बहुत पीड़ित थे। तो यहाँ पे उन्होंने भक्ति योग का ज्ञान दिया। ये योगीय स्थान है। और देखिए बड़ी अद्भुत बात है, अक्रूर जी का स्थान है जो अक्रूर जी लेके गए भगवान श्री कृष्ण को, और ये वो स्थान है जब उद्धव जी आए तो एक थे जो बहुत दुख दिए और उद्धव जी आए जो बहुत सुख दिए, कथाएं सुना के कृष्ण की, भक्ति योग का वर्णन करके। तो ये 30 नंबर स्थान है। और ये 31 नंबर जो स्थान है वो है झगड़की कुंड, या जिसे बोलते हैं झगड़ा कुंड या छाछ कुंड। तो एक बार गोपियों ने, एक दिन की बात है, बहुत छाछ बनाई और सभी जितने भी गोपाल, जितने भी ग्वाले थे, बालक थे, उन सबको छाछ देनी चाहिए। तो छाछ वितरण कर रही थी तो सब ग्वालों ने एक बहुत ही मधुर झगड़ा सा हो गया, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, और एक कंपटीशन हो गया कौन सबसे ज्यादा पिएगा छाछ को। तो कौन सबसे ज्यादा छाछ पिएगा, तो उस झगड़े के स्मरण में झगदकी कुंड या फिर छाछ कुंड या झगड़ा कुंड, तो ये 31 नंबर है। बहुत ही सुंदर स्थान हो गया, लीला हो गई यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं अक्रूर स्थान की चर्चा अभी हम तस्वीरों के साथ, फोटो के साथ करेंगे। उसके पहले हम मैप में और चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये नारद कुंड है, नारद कुंड जी की, और ललिता कुंड के दर्शन भी हम चित्र के साथ करेंगे। तो नारद कुंड की लीला किस प्रकार से बताई गई है कि नारद मुनि, जैसे हम जान चुके हैं, गोवर्धन में एक नारद वन हुआ। जब नारद मुनि रासलीला के दर्शन करना चाहते थे तो वो प्रवेश किए कुसुम सरोवर में, और कुसुम सरोवर से प्रवेश करके जब बाहर आए तो नारद जी एक गोपी बने। और ललिता विशाखा जी की कृपा से, विशेष रूप से वृंदा देवी, क्योंकि वृंदा देवी की कृपा से ये सब प्लानिंग हुआ, तो वृंदा देवी ने उनको गोपी रूप दिया और रास मंडल में प्रवेश दिया। तो वो नारद मुनि उसके बाद हम देखते हैं कहीं जगह पे भगवान की लीला में प्रवेश करते हैं, और एक ललिता कुंड में हम चर्चा करेंगे उस लीला के बारे में। तो नारद मुनि पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं, किसी भी लोक में जा सकते हैं, वैकुंठ में जा सकते हैं, वीणा वादन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए। और हम देखते हैं ब्रह्मा जी के संतान हुए नारद मुनि, कहीं आचार्य को ज्ञान दिया है नारद मुनि ने, मध्वाचार्य को ज्ञान दिया है, वेद व्यास जी को ज्ञान दिया है, निम्बर्क जी को ज्ञान दिया है। और गौर लीला में श्रीवास पंडित के रूप में सबसे पहले जो कीर्तन प्रारंभ हुआ वो श्रीवास पंडित के घर से प्रारंभ हुआ। तो नारद मुनि गौर लीला में भी कीर्तन के माध्यम बने, निमित्त बने। तो ये नारद कुंड कैसे हर लीला में उपस्थित हैं। तो ये उनका स्थान है। एक बार नारद जी आए थे जब भी ललिता जी कृष्ण की सेवा में व्यस्त थी, तो उनकी चर्चा भी हम करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो यहीं पे आपको कथा सुना, छोटी सी कथा जरूर बताएंगे ललिता कुंड में हम अभी आपको। देखिए एक बार क्या हो गया, ललिता जी श्री कृष्ण के लिए कुछ तो हार बना रही थी, और श्री कृष्ण ललिता कुंड जहां पे है वहां पे बैठ के वेट कर रहे थे श्रीमती राधा रानी का एक झूले पे। तो श्री कृष्ण झूले पे विराजमान है, ललिता जी हार बना रही हैं। तो नारद मुनि वहां आ गए, और नारद मुनि के मन में थोड़ी सी हंसी, हास्य, उपहास करने की, मजाक करने की इच्छा हुई। अच्छा हुआ क्या, इससे कुछ समय पहले श्री कृष्ण ने राधा रानी को बोला था कि नारद मुनि अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं, जरा उनसे बच के रहना। वो कभी कभी पति पत्नी में फूट दिलवा देते हैं, बच्चों में और माता पिता में फूट दिलवा देते हैं, कुछ तो मजाक करके चले जाते हैं। राधा रानी ने बोला क्या समझ, नारद मुनि तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मैत्री स्वभाव के हैं, बहुत ही हास्य स्वभाव के, हमें अच्छा लगता है जब वो आते हैं। कृष्ण बोले अच्छा लगता है लेकिन सावधान रहना। राधा रानी ने ध्यान नहीं दिया। तो बोलते हैं यहाँ पे जब ललिता कुंड में कृष्ण विराजमान थे झूले पे, तो ललिता सखी हार बना रही थी। नारद मुनि ने देखा कभी हार छोटा होता है कभी बड़ा, वो प्रॉपर साइज का हो ही नहीं पा रहा।
तो नारद मुनि ने ललिता सखी को बोला, क्यों नहीं आप स्वयं जाके कृष्ण का माप ले लेती। जब कृष्ण का नाप लेने के लिए आई तो नारद मुनि ने देखा बहुत समय हो गया है, बहुत समय से ललिता जी को कृष्ण के पास झूले पे बैठा देखा नहीं है, बड़ी इच्छा हो रही है। तो कृष्ण बोले, ठीक है बैठ जाओ, आपकी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो ललिता सखी जो थी वहां पे विराजमान हो गई। उधर ललिता सखी विराजमान हो गई और सब सखियां झूला देने लगी और वो आपस में वार्तालाप में इतने मग्न हो गए। उतनी देर में नारद मुनि पहुंच गए राधा रानी के यहाँ और उनको बताया, अरे आपको मालूम है ललिता सखी उस स्थान पे बैठी हैं जो झूला आपके लिए बनाया है, आप आके बैठने वाली थी वहां पे। राधा रानी भागती हुई आई, बहुत नाराज हो गई। बोले, थोड़ा भी राह नहीं देख सकते आप, झूलन लीला शुरू कर दी, मेरा राह नहीं देखा आपने, मेरा तो वेट ही नहीं किया, प्रतीक्षा नहीं करी। तो राधा रानी इतना क्रोध में चली गई। श्री कृष्ण बड़ी मुश्किल से उनको शांत किए और बोले, नारद मुनि किधर है? नारद मुनि कहाँ है? देखा नारद मुनि नहीं है। समझ गई ये पूरा नारद मुनि का ही किया कराया, जबरदस्ती ललिता जी को बिठाया, जबरदस्ती राधा रानी को क्रोध में डाला। ऐसी अद्भुत मधुर लीलाएं ललिता कुंड में के क्षेत्र में हुई। तो ये नारद कुंड हुआ, ललिता कुंड हुआ। और उसके पास ही हम देख रहे हैं विशाखा देवी का कुंड। विशाखा देवी तो हमेशा श्रीमती राधा रानी के साथ ही रहती और श्री कृष्ण की सेवाओं में अनेक प्रकार की सेवा का, जैसे श्री राधा और कृष्ण के बीच में कुछ संदेश लेके जाना और अनेक प्रकार की सेवा में उनका योगदान रहा है। तो विशाखा सखी, उनके बारे में हम अष्ट सखी गांव में चर्चा कर चुके हैं। तो अभी हम दर्शन करेंगे उद्धव क्यारी, पूर्णमासी कुंड, दोमन वन कुंड, और ये 3 स्थान है, और अक्रूर स्थान। इन सब के हम चित्रों के द्वारा दर्शन करेंगे और कुछ लीलाएं वहां पे चर्चा करेंगे। आइए आपको लेके चलते हैं उन स्थानों पे। तो आइए चलते हैं उद्धव क्यारी में। बहुत ही पवित्र स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ये उद्धव क्यारी। तो जैसे हमने बताया पहले आपको कि एक कृष्ण कुंड में उद्धव जी स्नान किए और स्नान करने के बाद दूर ही देखे कि गोपियां वहां पे एकत्रित हुई हैं। तो बोले ये उद्धव क्यारी वो स्थान है जहां पे सभी गोपियां श्रीमती राधा रानी एकत्रित हुई थी और श्री उद्धव जी उनसे मिलने के लिए आए। और एक जगह पे लिखा है कि गोपियां उद्धव जी को वहां लेके गई। देखिए उद्धव जी को देख के गोपियों को इतना आनंद आ रहा था कि वो बिल्कुल कृष्ण जैसे ही दिखते, वैसे ही वस्त्र, वैसे ही आभूषण, और सोच रहे थे ये कौन है। तभी गोपियां कृष्ण को देख के उद्धव जी को देख के कृष्ण की सभी लीलाओं का स्मरण करने लगी। उन्होंने सब जो झिझक थी, हिचकिचाहट थी, सब छोड़ दिया और जोर जोर से रोने लगी। एक गोपी तो भगवान श्री कृष्ण के उपस्थिति पे ध्यान लगाते हुए, भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में ध्यान लगाते हुए एक बम्बल बी से वर्णन करने लगी, विचार करने लगी, बोलने लगी, जैसे कि मानो वो बम्बल बी जो वहां पे भटक रही है उसके वो कृष्ण के वहां से कोई मैसेंजर, कोई दूत आया है। और जो शब्द उनको बोल रही हैं एक्चुअली उद्धव जी को कहना चाह रही हैं। क्या बोलती हैं? बोलती हैं जैसे जो मधुमक्खियां होती हैं वो फूलों के आसपास मंडराती हैं और जब एक फूल से अपना काम हो जाए तो दूसरे फूल पे चली जाती हैं, तीसरे फूल पे चली जाती हैं। ऐसे श्री कृष्ण नंदगांव के निवासियों के साथ, व्रजवासियों के साथ अनेक लीलाएं किए और अभी लीला का आनंद उनका पूर्ण हो गया और अभी चले गए। अभी अपने उधर मथुरा द्वारका में जो महिलाएं रह रही हैं उनके साथ आनंद ले रहे हैं, उनके साथ पारिवारिक जीवन व्यस्त हैं। हमको भूल गए हैं क्या? इस प्रकार से गोपियां बहुत ही क्रंदन करने लगी और सोचने लगी कितना दुर्भागी हैं वो, और वो जो शहर की महिलाएं हैं वो कितनी सौभाग्य वाली हैं जिनको श्री कृष्ण का सत्संग मिल रहा है, श्री कृष्ण के रूप का दर्शन हर समय मिलता है। फिर बोलने लगी कि शायद कृष्ण ने गोपियों को छोड़ दिया होगा, लेकिन गोपियां कृष्ण को एक क्षण के लिए भी भूल नहीं सकती। अरे कैसे भूल सकती हैं? व्रज में जहां भी जाओ पूरे व्रज में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखते हैं। एक एक जगह हमें श्री कृष्ण के स्मरण करवाती हैं, उनकी लीलाओं का स्मरण करवाती हैं। कैसे भूल सकते हैं? तो ये उद्धव क्यारी वो स्थान है जहां उद्धव जी ने इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी को और सब गोपियों को विलाप करते हुए देखा। सारी की सारी गोपियां क्रंदन कर रही थी जैसे आप। तो उद्धव जी ने सोचा इनका मन शांत करना चाहिए। उद्धव जी कैसे तो थोड़ा फिलॉसफी बोलने लगे और उद्धव जी बोलते हैं,
देखो कितने सारे साधु, योगी, तपस्वी, कितने सारे लोग कहीं पुण्य कर्म करते हैं सोच के कि भगवान के सेवक बनेंगे, लेकिन आप बिल्कुल साधारण कन्याएं हो, गांव की महिलाएं हो, सिंपल काउहर्ड गर्ल्स, कितनी भाग्यशाली हो कि भगवान ने आपको सर्वोत्तम स्तर की भक्ति दी है। ऐसा उद्धव जी बोल रहे हैं। अभी देखिए हम सब साधना स्तर में बोलते हैं सिंपल भक्ति, हाई भक्ति, हाई भक्ति, हमें भक्ति में एडवांस करना है। लेकिन ये महिलाएं ये सब बातें नहीं सोच रही, भक्ति में एडवांस करना है, स्पिरिचुअलिटी में एडवांस करना है, अध्यात्म में एडवांस करना है। ये कन्या पूर्ण रूप से बस भगवान के स्मरण में मग्न है। हम लोग ध्यान लगाते हैं कैसे तो भगवान का ध्यान कुछ क्षणों के लिए लग जाए, गोपियां ध्यान लगाती हैं कैसे तो कृष्ण को अपने मन से निकालो, क्योंकि कृष्ण इस प्रकार से मन में बैठे हैं कि वो उनके विरह को सहन नहीं कर सकती। तो उद्धव जी ने फिर श्री कृष्ण का संदेश देते हुए बोला कि श्री कृष्ण ने ऐसा बोला है कि वो परम नियंता है, परम सृष्टिकर्ता है, परम आश्रय है। उन्हीं की शक्तियों से पूरी सृष्टि की रचना होती है, संहार होता है। और मैं आपको गोपियों को परम प्रिय हूं, आप मुझे परम प्रिय हैं। मैं आपके साथ ही रहता लेकिन आपसे दूर चला गया, जिससे आपका मेरे प्रति जो पुकार है, जो प्रेम है और बढ़ जाए, आतुरता बढ़ जाए, आपकी अट्रैक्शन को और इंटेंसिफाई, तीव्र करने के लिए मैं आपको छोड़ के चला गया हूं। और उस संदेश में उद्धव जी बोल रहे हैं, श्री कृष्ण ने बोला ऐसा ही होता है जब स्त्री अपने प्रेमी से बहुत दूर हो जाए तो उसकी तीव्रता मिलने की और बढ़ जाती है। इस प्रकार से जब आप निरंतर मेरा स्मरण करोगे, जरूर जल्द ही आप मेरी संगति दोबारा प्राप्त करोगे। गोपियों ने ये सब सुना अनसुना करते हुए उद्धव जी से प्रश्न पूछा, क्या कृष्ण संतुष्ट हैं, खुश हैं? कंस को मार दिया, परिवार के साथ रह रहे हैं, मथुरा की महिलाओं के साथ रह रहे हैं, क्या उनको अभी भी याद है जो लीलाएं उन्होंने हमारे साथ नंदगांव में, अनेक स्थानों पे, वृंदावन में, गोवर्धन में इत्यादि में पूर्ण करी? जो रासलीला में हमारे साथ उन्होंने नृत्य इत्यादि किया, क्या उनको वो याद है? क्या कृष्ण एक बार भी दोबारा आएंगे? जैसे इंद्र जब बहुत समय तपती धूप से पीड़ा होती है, उसके बाद इंद्र बारिश देते हैं, हम इतना विरह की अग्नि में जल रहे हैं, क्या कृष्ण कभी फिर आएंगे और हमें दर्शन देंगे? उद्धव जी आप बोल रहे हैं वैराग्य में सुख रहो, हमें मालूम है वैराग्य से सुख मिलता है, अपनी आसक्तियों को छोड़ने से सुख मिलता है, लेकिन कृष्ण उन आसक्तियों की गिनती में नहीं आते। कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है, उनके प्रति जो प्रेम है, वो हम छोड़ नहीं सकते, कृष्ण को अपने मन से नहीं निकाल सकते। हर कदम कदम पे व्रज की हर स्थान पे हमें एक लीला स्मरण हो उठती है, उनके चरण के चिन्ह दिखते हैं, इससे हमारा हृदय पूर्ण रूप से चुराया गया है। और ये बोल के गोपियां जोर जोर से भगवान का नाम पुकारने लगी, हे गोविंद कृपया आइए और हमारी पीड़ा दूर कीजिए। तब उद्धव जी ने गोपियों को और शांत करने की कोशिश की, जिससे कैसे तो उनके विरह की अग्नि ठंडी पड़े, उनका मन शांत हो जाए। लेकिन उनका कृष्ण की उपासना और तीव्र हो गई, कृष्ण को पुकारना और तीव्र हो गया। लेकिन फिर वो उद्धव जी को कृष्ण समझ के ही उनकी पूजा करने लगी, क्योंकि उद्धव जी जो है उनका रूप भी कृष्ण जैसा है, उनके आभूषण भी कृष्ण जैसे हैं, वस्त्र भी कृष्ण जैसे हैं। तो मानो कृष्ण आए हो ये सोच के उनकी उपासना, उनके साथ रह के उनको लग रहा था थोड़ा कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव हो रहा था। तो ये सुंदर जो वर्णन है, उद्धव जी ने अनुभव किया कि कैसे ये कन्याओं ने किस प्रकार से अपना जीवन सार्थक कर लिया है, उत्तम कोटि का प्रेम प्राप्त करके। तभी उद्धव जी ने इच्छा रखी कि काश मैं गोपियों के चरणों की रज उनको मिल जाए। तब उन्होंने प्रार्थना करी, तो उनकी प्रार्थना पूर्ण करते हुए श्री कृष्ण ने उनको कुसुम सरोवर के स्थान पे एक लता के रूप में स्थान दिया है, जिनके दर्शन हम कर आए हैं कुसुम सरोवर के तट पे। वो स्थान जहां गोपियां अक्सर फूल इत्यादि लेने के लिए जाती हैं, श्रीमती राधा रानी, उनका वन है कुसुम वन, पुष्प वन, जिनके दर्शन, और वहां पे हमने श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का सुंदर वार्तालाप पे चर्चा की थी, जहां पे श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण बोल रहे हैं मैं माली हूं इस वन का, लेकिन गोपियां बोलती है नहीं, ये पूरे वन की जो मेन मालकिन है वो तो राधा रानी है, वृंदावनेश्वरी है, रानी है, क्वीन है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये सुंदर लीला हम देख रहे हैं, सुंदर चित्र बनाया है किसी भक्त ने। उद्धव जी कैसे सांत्वना दे रहे हैं श्रीमती राधा रानी और गोपियों को,
और राधा रानी कैसे अनेक वचन दे रही हैं, एक संदेश दे रही हैं एक बम्बल बी के द्वारा। तो ये जो स्थान हुआ उद्धव क्यारी का, हमने दर्शन किया और बाद में जाके उद्धव जी कृष्ण से प्रार्थना किए कि मुझे एक लता के रूप में वृंदावन में निवास करने दो, तो कुसुम सरोवर में उनको स्थान दिया पुष्पवन में। तो ये हम दर्शन कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं अपने अगले स्थान पे, और अगला स्थान हमारा है, तो अभी हम आ गए पूर्णमासी देवी के कुंड में। पूर्णमासी देवी की गुफा है और कुंड है, आइए इनके दर्शन करते हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं उद्धव क्यारी के पास ही पूर्णमासी गुफा और कुंड है, और उसके पीछे दोमन वन है, तो हम वहां पे भी जाएंगे। तो अभी हम पूर्णमासी गुफा में आए हैं और यहाँ पे हम दर्शन कर रहे हैं पूर्णमासी देवी का। बोलते हैं उनका जो रूप है, शी इज वेरी टॉल और लाल कलर के वस्त्र पहनती हैं। और पूर्णमासी देवी एक्चुअली कौन है? पूर्णमासी देवी जो है वो सांदीपनी मुनि, जो बाद में चल के कृष्ण के गुरु की लीला में भाग लिए, भगवान श्री कृष्ण के गुरु बने अवंतीपुर में। तो वो जो लीला संपन्न हुई, तो वो जो है सांदीपनी मुनि पूर्णमासी के पुत्र हुए। बोलते हैं पूर्णमासी पहले वहीं पे रहती थी अवंतीपुर में, लेकिन नारद मुनि के कहने पे, क्योंकि पूर्णमासी की बड़ी इच्छा थी गोकुल में श्री कृष्ण की सेवा करें, तो नारद मुनि के कहने पे वो यहाँ पे आ गई। नारद मुनि के कहने पे यहाँ पे निवास किया, नंदगांव में निवास किया, एक तपस्विनी के रूप में। एक्चुअली वो योगमाया का ही विस्तारित रूप है, योगमाया की एक्सपेंशन है। और उनके दो संतानें हुई, एक संदीपनी मुनि उनके पुत्र हुए, और उनके दो ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, उसमें से एक मधुमंगल और एक पुत्री हुई जिनका नाम है नंदमुखी। तो एक पुत्र, एक मधुमंगल और नंदमुखी, तो ये जो उनके ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर हुए पूर्णमासी के। और कहीं अद्भुत लीलाएं आती हैं, बोलती हैं पूर्णमासी ही हैं जो वृंदा देवी के साथ, जैसा हम चित्र देख रहे हैं, पूर्णमासी वृंदा देवी साथ में मिलके भगवान के अनेक लीलाओं का आयोजन करती हैं। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे, कैसी लीला करेंगे, उनका आयोजन करती हैं। और इस स्थान के पास ही एक गुफा भी है। वो गुफा इस प्रकार से है, जहां पे पूर्णमासी का रहने का स्थान है। तो हम देख रहे हैं ये पूर्णमासी के गांव का जो मार्ग है, और ये उनकी गुफा का स्थान है जो हम सामने देख रहे हैं। इसके अंदर आप गुफा देख सकते हैं पूर्णमासी देवी की, और ये कुंड भी है वहां पे पूर्णमासी देवी का। तो इस प्रकार से जो पूर्णमासी देवी का योगदान, बोलते हैं वो पूरा व्रज उनको एक गुरु के रूप में मानता था, एक वरिष्ठ सदस्य हैं जो उनके नंदगांव के, और कोई भी डिसीजन लेना हो, निर्णय लेना हो, तो उनसे पूछ के ही लिया जाता था। और इस प्रकार से पूर्णमासी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो योगमाया के विस्तारित रूप है, एक्सपेंशन है। वृंदा देवी भी योगमाया की ही एक्सपेंशन है। तो ये पूर्णमासी की गुफा और कुंड है। और साथ ही अगर आपको याद हो, यहाँ पे जहां पे यशोदा माता का दधि मंथन स्थान है, पूर्णमासी अक्सर वहां पे माता यशोदा से मिलने जाती थी, और उसी मार्ग से होती हुई भगवान के कृष्ण के दर्शन करने के लिए, बाल कृष्ण के दर्शन कर लिए नंद भवन जाया करती थी। तो उधर आपको याद होगा हमने बताया था ये पूर्णमासी का मार्ग है, उनका आगमन मार्ग है जहां से वो आती हैं। तो ये चित्र तो उस मार्ग का नहीं है, ये चित्र तो पूर्णमासी के गुफा के पास का चित्र है, लेकिन हम बता रहे हैं कि उस लीला का स्मरण हमने तभी भी किया था। और उसके बाद, और आइए आगे चल के दर्शन करते हैं दोमन वन के। दो मन, टू माइंड्स, दो मन का मिलन हुआ, दो गोपियां हुई, रिमकी और झिमकी, और वो कहीं चालाकियों के द्वारा राधा और कृष्ण का मिलन कराती थी इस स्थान पे। तो ये वो स्थान है जहां दो गोपियों का मन मिलके एक केंद्र हो गया, ये सेवा मिलके करेंगे, और कहीं उनकी चालाकियों से, क्लेवर ट्रिक्स से राधा कृष्ण का मिलन होता। तो ये हम देख रहे हैं दोमन वन का मंदिर, राधा कृष्ण के सुंदर विग्रह हैं यहाँ पे, और ये सुंदर विग्रह के दर्शन हैं, नजदीक से दर्शन कर सकते हैं। आइए बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भी एक बड़ा ही अद्भुत स्थान है रिमकी और झिमकी का। ये उस, और उसके पास ही एक दोमन वन कुंड भी है।
बहुत ही शांत स्थान है, भजन के लिए बड़ा ही उत्तम स्थान है, जप इत्यादि करने का स्थान। तो यहां से हम आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए, इससे पहले हम अक्रूर स्थान पे जाएं, हम एक और स्थान पे लेके जाना चाहेंगे, रिठोरा, जो कि चंद्रावली सखी का जन्म स्थान बोला जाता है इसको। और ये स्थान पे हम पहले आए हैं। देखिए, कुछ छोटे छोटे स्थान कवर करने के बाद ही अक्रूर स्थान पे जाएंगे, क्योंकि एक बार अक्रूर स्थान पे चले गए तो वहां से हम, अक्रूर जी तो नंदगांव से कृष्ण को बाहर ही ले गए, तो फिर हम नंदगांव से बाहर ही निकल जाएंगे। तो अभी हम रिथोरा गांव में आ गए, और जो रिथोरा गांव जो है, ये चंद्रावली सखी का जन्म स्थान हुआ। यहाँ पे रहती थी चंद्रावली सखी, और उनके बारे में ऐसा वर्णन किया है कि जब भी कृष्ण नंदगांव से चले गए और अपना जो वृंदावन का लीला, जो उनका 10 ईयर्स 10 साल लगभग 7 महीने में जो संपन्न किया, फिर मथुरा चले गए, तो चंद्रावली सखी भी यहां से बोलते हैं भीष्मक महाराज के यहाँ चली गई। और भीष्मक महाराज के यहाँ वो कथा इस प्रकार से आती है कि वहां पे रुक्मिणी देवी के रूप में निवास करने लगी बाद में। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये गांव के चित्र, जैसा हमने पढ़ा है इस स्थान के बारे में। तो ये रिथोरा गांव के बहुत सुंदर चित्र हैं। श्री कृष्ण विराजमान है, यहाँ चंद्रावली सखी की पूजा होती है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे, जैसे हमने बताया कि ये उधर के विग्रह भी हैं, सुंदर राधा कृष्ण का मंदिर है। गौड़ीय विधि के द्वारा पूजा होती है यहाँ पे। तो हम दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। और जैसे बोलते हैं बाद में रुक्मिणी देवी के रूप में निवास करने लगी, तो रुक्मिणी देवी ने बहुत, जब भी उनका विवाह होने वाला था और भगवान उनका विवाह के समय आए नहीं, और उनकी बड़ी इच्छा थी, उन्होंने नारद मुनि से जब सुना कृष्ण के बारे में, तो उनकी इच्छा कृष्ण से मिलने की फिर बहुत तीव्र हो गई, और कृष्ण से मिलने की इच्छा हो गई, विवाह करने की इच्छा हो गई। लेकिन उनका विवाह तो शिशुपाल से होने वाला था, ऐसा उनका प्लानिंग चल रहा था उनके महल में। तो तभी श्री कृष्ण को इन्होंने संदेश भेजा, लेकिन श्री कृष्ण आ ही नहीं रहे थे। तो विलंब हो गया श्री कृष्ण के आने में, एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वेट कर रही हैं वो। तो रुक्मिणी देवी इसके पास से बहुत रो रही हैं, और दुर्गा जी के मंदिर में जब गई विवाह के समय पहले, बोले इतनी विरह में, इतनी ऐसा क्रंदन कर रही थी, उनकी इच्छा हुई कि तभी का तभी वहां पे जो अग्नि हो रही है यज्ञ की, उस अग्नि में प्रवेश कर जाएं। जब अग्नि में प्रवेश करने वाली थी, उससे पहले दुर्गा जी से प्रार्थना करी, और रुक्मिणी जी ने जो प्रार्थना करी, प्रार्थना में बोलती हैं कि हे माता, मेरा केवल एक ही इच्छा है मेरी, कि मेरे भगवान कृष्ण के चरणों के प्रति जो प्रेम है, वो प्रगाढ़ प्रेम, केवल उन चरणों को कैसे तो प्राप्त करूं। बोले जन्म जन्मांतर तक मेरा उन श्री कृष्ण के चरणों में ही आसक्ति हो, कि श्री कृष्ण से उत्तम कोई पुरुष नहीं है। नारद मुनि से सुन के मैं समझ गई हूं, श्री कृष्ण ही एकमात्र पति चुनने के लिए योग्य हैं, जिन आश्रय का सहारा ले सकती हूं मैं। और तभी रुक्मिणी देवी बोलती हैं कि मुझे केवल एक इच्छा है कि श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय, और श्री कृष्ण का जो सुंदर कमल के समान उनका मुखड़ा है, उसके ऊपर जो शहद के समान उनकी मुस्कान है, केवल उसका पान करती रहूं। साथ ही साथ उनके मुख पे जो शार्क मछली के रूप के उनके कुंडल हैं, जिनसे उनका चेहरा इतना सुंदर, उनका मुखमंडल इतना सुंदर है, केवल उनके दर्शन करती रहूं। और तभी स्मरण करती हैं व्रजवासियों को, श्रीमती राधा रानी को, और स्मरण करती हैं कि हे राधा रानी आप कहाँ हैं। और ऐसा करके प्रार्थना कर रही होती हैं, और अपने आप को अग्नि में प्रवेश करने ही वाली होती हैं, तभी पीछे से श्री कृष्ण आते हैं और उनको वहां से उठा के लेके निकल जाते हैं। विवाह के मंडप से इस प्रकार से वो ले गए, जब भी वो दुर्गा की सेवा करने के लिए, दुर्गा जी के दर्शन करने के लिए गई थी रुक्मिणी देवी। तो इस प्रकार से ये लीला जो आती है, तो वो चंद्रावली सखी से कनेक्शन है, कि चंद्रावली सखी इसी गांव से बाद में भीष्मक महाराज के यहाँ चली गई थी। तो इस लीला के बारे में हम सुनते हैं। इसके बाद एक और स्थान, और ये एक स्थान है मेहरानो, जो कि माता यशोदा का जन्म स्थान है। इनको भी देखते हैं मैप में। देखिए, ये वृंदा कुंड हो गया, और ये बधुक हो गया, और यहाँ पे मेहरानो देख रहे हैं, तो ये चरण पहाड़ी के पास ही इस दिशा में हो गया। यहाँ नंदीश्वर पर्वत, पीछे हमने देखा था पावन सरोवर। तो अभी मेहरानो गांव के दर्शन करते हैं। यहाँ पे एक सुंदर कुंड है, इसे भी यशोदा कुंड बोला गया है। और यहाँ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, माँ यशोदा के सुंदर विग्रह हैं, यशोदा माता जो कि यहाँ विराजमान है।
और यशोदा, यशोदा मतलब जो पूरे व्रज को, नंदगांव को यश देती हैं, जिनकी उपस्थिति से पूरे व्रज को यश मिलता है, इसलिए उनका नाम हो गया यशोदा। बोलते हैं यशोदा का रूप कैसा हुआ? थोड़ा श्याम वर्ण का रूप था। इनके वस्त्र हमेशा इंद्रधनुष तरीके के वस्त्र थे और हाइट में बहुत लंबी नहीं थी, एक मीडियम साइज। जैसे उनके बारे में पूर्णमासी के बारे में बताया है, वो बहुत लंबी हुई हाइट में, तो ऐसा वर्णन किया है माता यशोदा का। और ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया है कि श्री कृष्ण को इतनी प्रसिद्धि मिली क्योंकि वो माता यशोदा का आशीर्वाद था, क्योंकि उनका नाम है यशोदा, उनके साथ कनेक्शन से उनको यश मिल गया। ऐसी माता यशोदा की महिमा है। तो ये हम यशोदा माता के गांव को, जन्म स्थान को दर्शन कर रहे हैं। और महरानों के पास ही ये बधुक गांव है, जहां पे भी महाराज नंद महाराज की एक गौशाला हम पहले देख चुके हैं, और यहाँ पे भी एक गौशाला हुई। तो उधर भी महाराज की, नंद महाराज की गौशाला का ही स्थान है, जिसे बधुक बोलते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं अभी हमारे नंदगांव की परिक्रमा के आखिरी स्थान पे, जो है अक्रूर जी का स्थान। तो अभी हम चर्चा करते हैं अक्रूर जी के स्थान पे। जैसे हम पहले बता चुके हैं, इसी मार्ग से अक्रूर जी आए थे, और अक्रूर जी आए थे कृष्ण को लेने के लिए कंस की नगरी से। और अक्रूर जी बहुत चिंतित थे, उनको मालूम था कि कंस ने कृष्ण को क्यों बुलाया है, वो कंस कृष्ण और बलराम को मारना चाहता है। तो इस मार्ग से आए, लेकिन बड़े उत्साहित भी थे, क्योंकि पहली बार वो श्री कृष्ण को मिलने के लिए आ रहे हैं, बलराम जी को देखने के लिए आ रहे हैं, बड़े आनंद है। जिस समय का प्रतीक्षा कर रहे थे, फाइनली वो समय आ गया। तो एक तरफ उनके हृदय में बड़ा ही आनंद उमड़ रहा है, एक तरफ उनके हृदय में दुख है कि मैं क्यों क्यों लेने के लिए जा रहा हूं। तो बोलते इसी मार्ग से आए, कृष्ण और बलराम को लेके इसी मार्ग से वापस गए थे वो अक्रूर जी। और जब भी इसी मार्ग से वापस निकले, देखते हैं मार्ग जो मथुरा को मार्ग जाता है, अक्रूर जी एक नया विशाल रथ लेके आए थे कृष्ण और बलराम के लिए। कृष्ण और बलराम उस रथ पे विराजमान हुए, जैसा कि हम देख रहे हैं, विराजमान हुए। गोपियों ने उस रथ को आगे जाने नहीं दिया, बहुत कठिन हो गया। कुछ गोपियां रथ के सामने अपने आप को गिरा रही थी, जैसे हम देखते हैं, रथ के पहियों के सामने डाल रही थी, भीख मांग रही थी अक्रूर जी से कि मत लेके जाओ इनको, कृष्ण और बलराम को मत ले। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसे ये सब गांव है, नंदगांव है, यहाँ से बिजवारी आया, उसके बाद सिंह गांव है, यहाँ परसो गांव है। और गोपियां जिस प्रकार से रो रही थी, उनकी आंखों से ऐसे अश्रु निकल रहे थे, वो अश्रुओं के बहनों से बहते बहते मानो नदियां बन गई हूं। एक जगह तो है नैन कुंड, उधर कई प्रकार के कुंड है, हर गांव में एक कुंड है जो गोपियों के आंसुओं से बना हो। एक नैन कुंड है बोले, जहां भगवान को उन्होंने अपनी आंखें समर्पण कर दी। तो उनके आंसुओं से बना जो ये जगह जगह पे कुंड है, वो उनके प्रेम को प्रदर्शित करता है, किस प्रेम से वो उतावली हो रही थी और अपने नयनों को भगवान की सेवा में समर्पण कर दिया। तो आइए इस प्रकार से हम नंदगांव की परिक्रमा संपन्न पूर्ण करते हुए, यहाँ पे प्रणाम करते हुए, इधर की रज में प्रणाम करते हुए, इन आंसुओं के कुंड में प्रणाम करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इन गांव में ये सुंदर सुंदर विग्रह भी हैं, आप देख सकते हैं, बिजवरी गांव, शीघ्र गांव और परसो गांव। तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए ये सुंदर विग्रह हैं, और ये सब चित्र भी हैं जो भगवान को अक्रूर जी लेके जा रहे हैं। तो आइए हमारी परिक्रमा यहाँ पे संपन्न करते हैं, नंदगांव की परिक्रमा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, ब्रज मंडल परिक्रमा की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।